आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LCA लिफ्ट वर्सेस HLFT 42 के बारे में। दोस्तों, LCA लिफ्ट भारत का एक लीडिंग फाइटर ट्रेनर प्रोग्राम है, जैसा कि हम सब जानते हैं। लेकिन जब से HLFT 42 को लेकर के बातचीत शुरू हुई है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब HLFT 42 के आने के बाद जो LCA लिफ्ट का फ्यूचर है वो खतरे में पड़ सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, हम इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि क्या वाकई LCA लिफ्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर HLFT 42 जिसका डेवलपमेंट अभी हाल ही में HAL के द्वारा शुरू किया गया है, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना इसको लेकर के क्या चाहती है और इसके अलावा क्या भारत ने LCA लिफ्ट प्रोग्राम को सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रख के इनिशिएट किया था, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जहां पर हम कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि LCA लिफ्ट वर्सेस HLFT 42 से रिलेटेड है उनको डिस्कस करेंगे। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्यों है और भारत को लगातार जो सेटबैक मिल रहे हैं क्या उसका प्रभाव हमें LCA लिफ्ट प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं ये सारी बातें आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, शुरुआत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कहा था कि वो तेजस मार्क 1A प्लेटफॉर्म पर आधारित एक ट्रेनर फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे जो कि आने वाले समय में हमारे फ्यूचर फाइटर जेट्स के लिए जो पायलट होंगे उनको ट्रेन करेगा। साथ ही साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी उसको प्रदर्शित किया जाएगा और उनको इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको कस्टमर भी मिलेंगे। लेकिन इस समय जिस तरह के सिनेरियोज सामने आ रहे हैं उनको देख करके तो यही लगता है, क्या LCA लिफ्ट को लेकर के हम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं? क्या एक बार फिर से भारत के हाथ में आई एक बड़ी डील भारत से दूर जा रही है? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। दोस्तों, एरो इंडिया 2023 के बाद से भारत के जो एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको लेकर के बहुत सारी नई जानकारियां सामने आई हैं, जिसमें HLFT 42 सबसे प्रमुख था और यह आकर्षण का केंद्र एरो इंडिया 2023 में बना हुआ था। वहीं एरो इंडिया 2023 में हमें भारत के जो दूसरे इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम हैं इनके बारे में भी काफ़ी प्रमुख जानकारियां प्राप्त हुई। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा एक ऐसी अनाउंसमेंट करी गई है जो भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर हो सकता है, लेकिन अगर भारत अपने मौजूदा प्लान में टिका रहा तो फिर ये डील भारत के हाथ से जा भी सकती है। दरअसल रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने ये कहा है कि उन्हें ऐसे नए एडवांस जेट ट्रेनर की ज़रूरत है जो पायलट को ट्रेन तो कर ही सकें, लेकिन इसके अलावा उनका इस्तेमाल जो लाइट अटैक रोल है उसमें भी किया जा सके। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने ये कहा है कि वर्ष 2026 तक वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा एयरक्राफ्ट उनकी जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करने में सक्षम है, और उसके बाद वर्ष 2027 में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा और ये जो नए फाइटर जेट होंगे ये वर्ष 2032 तक जो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स में हॉक 127 जेट ट्रेनर्स हैं इनको रिप्लेस करने का काम करेंगे। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा कहा गया कि इनिशियली वो 30 से 40 की संख्या में जो लीडिंग फाइटर ट्रेनर्स हैं यानी लिफ्ट एयरक्राफ्ट हैं उनको खरीदेंगे और आगे चल के इनकी संख्या ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाई भी जाएगी। लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा एक खास शर्त भी रखी गई है, जहां पर उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी 30 से 40 की संख्या में लीडिंग फाइटर ट्रेनर्स उनके द्वारा खरीदे जाएंगे वो पायलट्स को ट्रेन करने के अलावा जो वेपन्स हैं उनको भी कैरी करने में सक्षम होंगे और जो भी वेपन सिस्टम ऑस्ट्रेलिया चाहेगा वो उसमें इंटीग्रेट किए जा सकेंगे। दरअसल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इस समय अपने लिए नए फाइटर ट्रेनर्स की तलाश कर रही है ताकि उनके जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं वो वहां पर रिप्लेस किए जाएं और जो कॉमनैलिटी है सिस्टम्स के बीच में उसको भी बनाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। आपको याद होगा इसी के मद्देनज़र वर्ष 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये कंफर्म किया गया था कि वो ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ संपर्क में हैं और ये जो संपर्क उनके द्वारा स्थापित किया गया था ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लीडिंग फाइटर ट्रेनर यानी लिफ्ट वेरिएंट को लेकर के था, जो कि बेस लाइन तेजस पर आधारित होने वाला था। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाला था पुराने तेजस की तुलना में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो एडवांस सिस्टम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाना था। लेकिन अब क्योंकि LCA लिफ्ट प्रोग्राम अधर में लटक चुका है, जी हाँ, LCA लिफ्ट प्रोग्राम को लेकर के हाल ही में कोई सुनवाई नहीं हुई और ये माना जा रहा है कि अब HLFT 42 के लिए जो LCA लिफ्ट प्रोग्राम है उसको शायद डिरेल भी किया जा सकता है। हालांकि हम कंफर्म नहीं है इस चीज़ को लेकर के, मीडिया सोर्सेस से ही बात करने पर ये चीज़ें समझ में आई हैं कि HLFT 42 के चक्कर में शायद LCA लिफ्ट प्रोग्राम को डिरेल किया जा सकता है और भारतीय वायुसेना भी हिंदुस्तान लीडिंग फाइटर ट्रेनर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रही है। तो इसके क्या मायने हैं? क्या ऐसा करने पे भारत को कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है?
दरअसल अगर भारत ऐसा करता है, यानी LCA लिफ्ट से HLFT 42 में स्विच करता है, तो इसमें कोई चांस नहीं है कि जब तक ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स डील को फाइनलाइज करेगी हमारा ये नया विमान बनके तैयार होगा और हम उन्हें जो ट्रायल है या जो टेस्ट है वो करवा सकेंगे, इसकी कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन दे सकेंगे। जिसका मतलब ये है कि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि HLFT 42 में अगर भारत जाता है तो जाहिर सी बात है जब तक ये तैयार नहीं हो जाएगा कोई भी देश इसको लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। खासकर ऑस्ट्रेलिया 2026 से 27 के बीच में जब डील को साइन कर रही होगी तो बहुत मुश्किल है कि ये जेट बनके तैयार भी हो जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी ये एयरक्राफ्ट सिर्फ अपने डिज़ाइन के एडवांस स्टेजेस में है और इसके प्रोटोटाइप को बनने में तकरीबन 3 से 4 वर्ष का समय लगेगा और 5 वर्ष के बाद इसकी जो पहली उड़ान है वो आयोजित करी जाएगी। हालांकि अभी ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज से गुजरने वाला है। इसको लेकर के रास्ते जितने आसान लग रहे हैं उतने आसान होने नहीं वाले हैं और यही कारण है कि डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि LCA लिफ्ट प्रोग्राम को डीरेल करना भारत के लिए एक बार फिर से जो अच्छा सौदा है वो नहीं होने वाला है। हम ये नहीं कहते कि LCA लिफ्ट को पेश करने के बाद वो जीत जाएगा, क्योंकि अभी भी जो बोइंग का T7 रेड हॉक है वो अपनी पहली पोजीशन में बना हुआ है और उसका जो मेन कंपटीशन होने वाला है कोरिया का FA-50 ही होने वाला है। लेकिन फिर भी भारत के पास ये एक अच्छा मौका था कि भारत अपने जो ट्रेनर वेरिएंट्स हैं उनको एक्सपोर्ट के लिए प्रदर्शित कर सकता था, ऑफर कर सकता था। तो देखते हैं अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या HLFT 42 को लेकर के ऑस्ट्रेलिया के पास जाएगी या फिर भारत इस पूरे प्रोग्राम से अपने आप को बाहर कर लेगा। अब अगर हम LCA ट्रेनर की बात करें तो खुद अभी इंडियन एयरफोर्स को ये जो ट्रेनर है ये बड़ी संख्या में मिलने वाले हैं। दरअसल अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह बताया गया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो पहला ट्रेनर वेरिएंट है तेजस का, जो कि LT-5201 है, उसको प्रदर्शित किया गया था। दरअसल ये पहला प्रोडक्शन वेरिएंट है जो कि भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाना है और इंडियन एयरफोर्स अभी इनिशियली 18 की संख्या में जो LCA ट्रेनर्स हैं इनके ऑर्डर को प्लेस कर चुकी है। अब अगर हम LT-5201 की बात करें तो इसके अलावा 3 और जो तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना की पहली तेजस स्क्वाड्रन, जिसको हम स्क्वाड्रन 45 यानी फ्लाइंग डैगर्स के नाम से जानते हैं, इनको डिलीवर करा जाना है। और अभी तो इसको लेकर के स्पष्ट रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो इसी महीने के अंत तक ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएंगे। बाकी के जो 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं वो भारतीय वायुसेना की दूसरी स्क्वाड्रन जो तेजस की है, जो कि स्क्वाड्रन 18 यानी फ्लाइंग बुलेट्स हैं, उनको डिलीवर किए जाएंगे। और इनिशियल 8 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास 10 और तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, जो कि आने वाले समय में जब 73 तेजस मार्क 1A जेट्स के ऑर्डर शुरू होंगे और 5 नई स्क्वाड्रन फॉर्म करी जाएंगी तो प्रत्येक स्क्वाड्रन में 2-2 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे जो कि ट्रेनिंग और दूसरे रोल्स में इस्तेमाल किए जाने हैं। हालांकि इनिशियल रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारतीय वायुसेना रिक्वायरमेंट के आधार पर जो एडिशनल ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं इनको ऑर्डर भी प्लेस कर सकती है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद काफ़ी कम है कि अभी भारतीय वायुसेना ट्रेनर की तरफ जाएगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना को अभी जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली फाइटर एयरक्राफ्ट की है और इसलिए माना जा रहा है कि शायद भारतीय वायुसेना इन ट्रेनर्स की जगह पे एडिशनल 50 की संख्या में जो तेजस मार्क 1A जेट हैं इनके ऑर्डर को ही प्लेस करें, क्योंकि ये ज़्यादा सेंस बनाते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में जो स्क्वाड्रन की क्षमता है वो लगातार कम हो रही है और उसकी भरपाई करने के लिए ये एक अच्छा रास्ता हो सकता है।